हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग जो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं और हम लोग बहुत सारे टॉपिक को जान रहे हैं। तो आज हम लोग जो बिस्मार्क के ऊपर बात करेंगे। बिस्मार्क कौन था, वह देखने में कैसा था, उसका हम डायग्राम भी आपके पास लाए हैं, उसका फोटो भी हम लाए हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, बिस्मार्क कौन था। ठीक है, तो बिस्मार्क के बारे में आता। बिस्मार्क एक जर्मन डाइट के प्रसा प्रतिनिधि हुआ करता था। जर्मन डाइट के प्रसा प्रतिनिधि किसे कहा गया? बिस्मार्क को कहा गया। अब क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में ही हिंगोल के विचारों को प्रभावित था और जर्मन संसद जो डायट जो है अपनी सफल कूटनीतिक लगातार परिचय देता आ रहा था और वह निरंकुश राजतंत्र के समर्थन करते हुए जर्मन के करण के प्रयास में जुट गया और उसी कूटनीतिज्ञ सफलता थी। इसके चाहे वह उत्तरवादी राष्ट्रीय या कूटनीतिज्ञवादी राष्ट्रवादी, सभी अपने विचारों का समर्थन समझते हुए बिस्मार्क जर्मनीकरण के सैन्य शक्ति को बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है, यह पिक्चर बिस्मार्क का है। ठीक है, अब देखिए के महत्व को समझाता और इसके से उन्होंने रक्त और लोह की नीति अवलंबन दिया। रक्त और लोह की नीति किसने दिया? तो बिस्मार्क ने दिया था। ठीक है, उसके तत्पश्चात वह सैन्य उपायों का जर्मनीकरण संभव था और उसके अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी, यानी सैनिक का यहाँ प्रशासन होने लगा। ठीक है, सैन्य सेवा लागू कर दी। कालांतर 1830 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया और प्रशा संधि विरोध करना शुरू हुआ, जिसमें प्रशा के नेतृत्व में जर्मन का एकीकरण हुआ नहीं किया जाना था। इस कारण से वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण की भावना पकड़ने लगी और बिस्मार्क अपनी नीतियां के प्रशा सुदृढ़ीकरण किया और इसी कारण से प्रशा ऑस्ट्रेलिया मायने में कम नहीं रह गया और बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्विग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया और क्योंकि उन डेनमार्क का नियंत्रण था, जीत के बाद स्वीडेन प्रशा अधीन हो गया। जीत के बाद क्या हुआ? वह अधीन हो गया और अधीन होने के बाद हम बात कर रहे हैं, अधीन हो गया और हेस्टलिक ऑस्ट्रेलिया के प्राप्त हुआ। और चूंकि दोनों राज्य जर्मन के संख्या अधिक थी, दोनों राज्यों के बीच से जर्मन की जो संख्या थी वह बहुत ही अधिक थी, जिसके कारण अतः प्रसा राष्ट्रीय भावनाओं का भड़क विद्रोह फैल गया और कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया सेना की प्रसा क्षेत्र के पार करते हुए जाना और प्रसा ऑस्ट्रेलिया के ऐसा करना रोक दिया। प्रसा जो ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करने से रोक दिया। ठीक है, तो आज पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।